गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर और हमारा नया टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़। कैसे हमने मेजर इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करेंगे। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो होती है वो बैकबोन होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। अगर आयरन और स्टील ही नहीं होगा तो मशीनरी भी नहीं बन पाएगी, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को क्या चाहिए होता है? आयरन और कोल, लाइमस्टोन एंड मैग्नीज एज अ रॉ मटेरियल। और ये सारा रॉ मटेरियल इनको बहुत ज़्यादा बल्क में चाहिए होता है, क्योंकि स्टील प्लांट्स इसीलिए जो स्टील प्लांट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग रीजन के पास होते हैं। यहाँ पर एक मैप है, इस मैप में हम देख सकते हैं मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, माइनर इंडस्ट्रियल रीजन। इंडिया में मेजर इंडस्ट्रियल रीजन और माइनर इंडस्ट्रियल रीजन कौन से हैं? द आयरन ओर इज मिक्सड विद कोल एंड लाइमस्टोन एंड स्मेल्टेड टुगेदर इन अ ब्लास्ट फर्नेस। आयरन ओर को मिक्स किया जाता है कोल में, लाइमस्टोन में, और एक ब्लास्ट फर्नेस होती है, उसमें इनको जलाया जाता है और फिर जो मोल्टन आयरन होता है उसको मोल्ड किया जाता है, जिसको हम पिग आयरन भी कहते हैं। और ये सॉलिड जब हो जाता है तो बहुत ब्रिटल और हार्ड हो जाता है। द इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव, फिर इसमें से इम्प्योरिटीज़ रिमूव की जाती है और हमें प्योर आयरन मिल जाता है। मैनी कंट्रीज़ हैव डेवलप्ड आयरन एंड स्टील मिल्स। बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जिनके पास आयरन स्टील की मिल्स हैं। रशिया, जर्मनी और यूएसए ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आयरन मिल्स होती हैं। यूएसए हैज़ अ नंबर ऑफ स्टील प्रोड्यूसिंग रीजन। यूएसए में बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जो स्टील को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एलाबामा, पिट्सबर्ग, लेक एरी और मिड अटलांटिक स्टेट्स। यूरोप की बात करें, इन यूरोप यूके, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, इटली, पोलैंड, बेल्जियम एंड ऑस्ट्रिया, ये सारे इन सब ने डेवलप कर ली है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को अपने। इन एशिया में चाइना, जापान और इंडिया, इन्होंने अपनी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर रखा है। सम अदर इंपॉर्टेंट आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुला, चिली, अल्जीरिया, इजिप्ट, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर कन्फाइंड टू छोटा नागपुर प्लेट्यू। इंडिया में जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहाँ पर ही आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है, क्योंकि वहीं पर हमको आयरन और मिलता है। इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्लांट्स जो हमारे जमशेदपुर में लोकेटेड हैं, ऐसे इम्पॉर्टेंट आयरन प्लांट्स जो जमशेदपुर में हैं: बोकारो, भिलाई, रूरकेला, दुर्गापुर, भद्रावती, विजयनगर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एंड सलेम इन तमिलनाडु। यहाँ पर भी हमारे पास आयरन और स्टील के प्लांट्स हैं, लेकिन मेन हमारा जमशेदपुर में है। नेक्स्ट, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। कॉटन टेक्सटाइल की बात करें, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया में। इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज़। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज़ में आती है। कॉटन, सिल्क एंड जूट आर सम इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल यूज्ड। ऐसी इंडस्ट्रीज़ किसको यूज़ करती है? कॉटन, सिल्क और जूट को एज अ रॉ मटेरियल। ये जो डिफरेंट काइंड्स के मटेरियल ये हमें अलग अलग प्लांट से मिलते हैं और अलग अलग सोर्स हैं इनके। जैसे प्लांट्स हमें कॉटन, जूट, फ्लैक्स और हेम्प देते हैं। एनिमल हमें वूल और सिल्क देते हैं। और केमिकल हमें रेयन और नायलॉन, ये हमारे केमिकल फाइबर हैं, सिंथेटिक फाइबर्स इनको कहते हैं। पावर लूम्स स्टार्टेड बीइंग यूज्ड फर्स्ट इन ग्रेट ब्रिटेन। अब हमने पावर लूम, पहले हैंडलूम का हम यूज़ किया करते थे, अब हमने पावर लूम का यूज़ करना शुरू कर दिया। हैंडलूम जो हाथ से चलती थी मशीन्स, और पावर लूम जो पावर से चलती है। तो ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले पावर लूम का यूज़ हुआ था। और आज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिल्स। 3 टाइप की मिल्स होती हैं। एक तो स्पिनिंग मिल्स जो यार्न प्रोड्यूस करती है, फिर वीविंग मिल्स आती हैं जो क्लोथ प्रोड्यूस करती है, और कंपोजिट मिल्स होती हैं जो दोनों यार्न भी प्रोड्यूस करती है और क्लोथ भी प्रोड्यूस करती है। क्लोथ्स फाउंड इन इजिप्शियन टोम डेट बैक टू 5000 BC। क्लोथ्स वॉज मेड फ्रॉम कॉटन इन इंडिया अबाउट 5000 ईयर्स अगो। मार्को पोलो, इंडिया में क्लोथ 5000 ईयर पहले हमने बना लिए थे क्लोथ से, कॉटन से। मार्को पोलो जब 13वीं सेंचुरी में इंडिया आए, उन्होंने डिस्क्राइब किया इंडिया की टेक्सटाइल को वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्सटाइल। ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस यूजिंग हैंड स्पिनिंग। पुराने ज़माने में हैंड स्पिन करके, मतलब हाथ की मशीन होती थी, उनको हैंडलूम वीविंग कहते थे। हैंडलूम वीविंग टेक्निक से उसको बनाया जाता था कपड़े को। द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज लोकेटेड इन मुंबई इन 1854। इंडिया में फर्स्ट कॉटन मिल 1854 में बनाई। क्यों?
मुंबई में, और मुंबई में इसलिए क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत इजीली मिल जाता है। मुंबई के आसपास महाराष्ट्र वाले रीजन में वी फाउंड ब्लैक सॉइल दैट इज़ परफेक्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन टेक्सटाइल आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन यूएसए, चाइना, इंडिया, रशिया, यूके, जापान, ब्राज़ील, फ्रांस, स्पेन, इटली एंड इजिप्ट। From England, the technique of textile spinning, weaving, dyeing, printing and finishing spread to other parts of Europe. अब इंग्लैंड से अलग अलग पार्ट में ये टेक्निक फैली, यूएसए, चाइना, इंडिया, जापान और दूसरे जगहों पर भी। पिछले लास्ट 200 में नंबर ऑफ टेक्सटाइल मिल्स हैव स्टेडली ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो गई है। इंडिया में मेजर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मुंबई और अहमदाबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं हमारी कॉटन इंडस्ट्री के। इसके अलावा कानपुर, कोलकाता, नागपुर, इंदौर, शोलापुर, जयपुर, पानीपत, धारीवाल, दिल्ली, कोयम्बटूर, ये सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं कॉटन इंडस्ट्रीज़ के। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड इन मोर देन 80 सिटीज़ ऑफ इंडिया। 80 सिटीज़ से भी ज़्यादा में हमें कॉटन टेक्सटाइल देखने को मिलती है। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, और आईटी इंडस्ट्री इसको कहते हैं। द इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आईटी टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन की स्टोरेज, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इट इज़ द साइंस विच यूज सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर्स टू मैनेज इंफॉर्मेशन। साइंस के लिए यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन, बहुत से यूजेस होते हैं। It is used for processing, protecting, securing, storing, receiving and retrieving information. आईटी इंडस्ट्री किस लिए काम आती है? हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, स्टोर करेगी, उसको रिसीव भी करेगी एंड रिट्रीव भी करेगी इंफॉर्मेशन को। द प्रोग्राम्स दैट वी यूज़ इन कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो हम कंप्यूटर में प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। Progress of information technology was seen in the last decade of the 20th century and its importance is growing in the 21st century. Information technology 20th century में स्प्रेड होना स्टार्ट हुई और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो 21st सेंचुरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जितना भी काम करते हैं मोस्टली सारा कंप्यूटर्स के थ्रू ही करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स हैज़ एक्सेलरेटेड द प्रोग्रेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और हमने जैसे जैसे कंप्यूटर्स को डेवलप किया है वैसे वैसे हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में प्रोग्रेस एक्सेलरेट हो गई है। दिस इंडस्ट्री हैज़ प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 1 मिलियन इन इंडिया। इंडिया में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। एमर्ज एज एन इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, और हमें सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके देती है आईटी इंडस्ट्री। लास्ट 5 years ड्यू टू द ग्रोइंग बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर बीपीओ, और एक बीपीओ होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर, वो हमें सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करवाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड कम्युनिकेशन नॉट ओनली चीपर बट ऑल्सो क्विकर एंड ईजली। और आईटी की वजह से ही हमने इंफॉर्मेशन को शेयर करना या कम्युनिकेट करना ईजी और क्विक बना दिया है। द इंट्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ हाई टेक एप्लीकेशन, नए नए एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, ऐप्स, गैजेट्स जैसे कि ट्यून्स, आईपैड्स, एंड्रॉयड, ये सब हम यूज़ करने लग गए हैं अब। ई कॉमर्स हैज़ गिवन रूम टू स्मॉल बिजनेस, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ई कॉमर्स करते हैं। द मेजर हब ऑफ द आईटी इंडस्ट्रीज आर द सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया एंड बेंगलुरु इन इंडिया। आईटी हब जो है वो सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया यूएसए और बेंगलोर इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। इन 1991 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वॉज सेटअप एट बेंगलुरु। बेंगलुरु में 1991 में हमने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया। इट हैज़ गॉट द बेस्ट टाइप ऑफ ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्स फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज। 1999 द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु वॉज सेटअप। 1999 में आईआईटी बेंगलुरु को सेटअप किया गया। इट हैज़ मैनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज लाइक BHEL, BEL, HAL, NAL, DRDO, ISRO and research institutes like Indian Institute of Science IISc. More than 100 software companies both national and international have established their offices in this city. और 100 से भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर कंपनीज ने अपने
ऑफिस को बेंगलोर में शिफ्ट किया है, या इनका हब है ये। द सिलिकॉन वैली सिचुएटेड इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की जो सिलिकॉन वैली है वो यूएसए के वेस्टर्न कोस्ट में सिचुएटेड है, और वो भी बहुत जानी जाती है फॉर कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बॉट फिनोमिनल चेंजेस इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत हद तक चेंज कर दिया। ओके क्लास, यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। इसका बुक वर्क एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूँगा। थैंक यू क्लास।